एक गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाया है, चाहे वो कोई भी समस्या आई हो, चाहे आपका एनपीसीआई नहीं हुआ हो अभी तक बैंक में, या फिर कहिए कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो, तो आप भी ये सोच रहे होंगे थोड़ी सी और डेट एक्सटेंड हो जाती, आगे बढ़ जाती, तो मैं आराम से अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लेता। ठीक है, ये देखिए लखनऊ दिनांक 30/12/2023 यानी कि 30 दिसंबर 2023 कल रात की ये ऑफिशियल नोटिस है। चलिए इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको जो भी अपडेट मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी लास्ट डेट क्या है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद से जो आपकी डेट बढ़ने के आसार है, यानी कि डेट आपकी कितनी और बढ़ सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो नोटिस कल की आई है वो नोटिस है, और ये जो आपको नोटिस नीचे की ओर अगर देखें आप यहाँ पे ये जो नोटिस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए है। उसकी लास्ट डेट मैंने आपको कब बताया था, 2 जनवरी 2024 तक। ठीक है, केवल मेन पॉइंट्स में आपको दिखा दे रहा हूँ कब तक आपका फॉर्म बना है, 2 जनवरी 2024 तक। और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 2024 तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे थे, सर वाकई में क्या डेट बढ़ी है या फिर नहीं। ठीक है सर, क्लियर कर दीजिए कि डेट बढ़ी है या फिर नहीं। सर आप मान लीजिए कि ये तो आपको क्लियर हो गया, ये प्री मैट्रिक के लिए है, और यहाँ पे देखा होगा आपने जो पोस्ट मैट्रिक की भी नोटिस आई थी, इस प्रकार से कुछ आपके पास डाटा होगा। मतलब कि यहाँ पे आपके जो मुख्यालय से जो नोटिस जारी होती है, तो यहाँ पे कहिए कि मुख्यालय जो आपके सिद्धार्थ मिश्र जी हैं, उनके सहायक निदेशक है छात्रवृत्ति के, उनका सिग्नेचर वगैरह रहता है, और कहा जाता है कि आप सभी को मतलब कि जितने DW NIC है या फिर अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप इन सब नोटिस को पारित कर दीजिए, यानी कि अग्रसारित कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये नोटिस जब आपकी लास्ट डेट समाप्त हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी फिलहाल लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2023 थी, तो इस बीच थोड़ा सा वेबसाइट बंद हो जाता है, थोड़ी सी समस्या आती है, लास्ट डेट इंडेट करके आता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपकी डेट बढ़ चुकी है। अभी दूसरी जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी मैंने आपको दिखाया था। कई सारी नोटिस है, सबके लिए अलग अलग है। SC ST इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप जाकर के अपने स्तर से देख सकते हैं। ठीक है, ये 18 दिसंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है, ये आप सिग्नेचर मुहर वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या बताया गया था कि आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब तक है, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए 10 जनवरी 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल प्रिंट आपका कब तक निकलेगा, 13 जनवरी 2024 तक निकाल सकते हैं, और हार्ड कॉपी 16 जनवरी 2024 तक आपको कॉलेज में सबमिट कर देनी होती है। लेकिन ये जो नोटिस थी वो केवल जनरल OBC और किन बच्चों के लिए थी, माइनॉरिटी के बच्चों के लिए। यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल OBC और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए। अगर SC ST की बात करें तो उनका फर्स्ट राउंड है, जो फर्स्ट फेज है, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 थी, और अब जो लास्ट डेट है उनकी 31 मार्च 2024 है। कब तक है, 31 मार्च 2024 तक है। ये आपका सेकेंड राउंड है, और इस बीच अगर आप फॉर्म भरते हैं SC या फिर ST कैटेगरी का, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में आप अपना फॉर्म भरते हैं, तो आपका पैसा जाकर के जून में आएगा। उसकी भी नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इसीलिए कहा था कि आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। अब कई सारी नोटिस है, सबके बारे में नहीं बताऊंगा। जो लेटेस्ट नोटिस आई है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपकी डेट जो 10 जनवरी है, अभी खास करके जो OBC जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों की, वो भी डेट अभी बढ़ सकती है। बढ़ क्यों सकती है, यहाँ पे देखिए लखनऊ दिनांक 30/12/2023 यानी कि 30 दिसंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। उसमें कहा गया विषय छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023 मतलब 2023-24 के अंतर्गत नए संस्थानों को छात्रवृत्ति मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के संबंध में। यानी कि जो नए संस्थान वगैरह होते हैं, तो जाहिर सी बात है अभी उनका मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए कहिए कभी वो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किया था, और आपको भी मालूम होगा कि आपका ब्रांच नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपका कोर्स नहीं सिलेक्ट हो रहा है, इस तरीके की समस्या आ रही है, तो ये कॉलेज से कुछ मास्टर डाटा अपडेट होता है। तो अगर आप नए किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर आपका पहले से भी जो कॉलेज होता है वो अगर मास्टर डाटा अपडेट नहीं करता है, तो इस तरीके की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की समस्या इसीलिए आती है। अब जाहिर सी बात है कि ये कार्य अभी प्रचलित है, ये कार्य अभी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर से आगे चल के आपकी डेट थोड़ी बहुत और एक्सटेंड देखने को मिल सकती है। अभी तो फिलहाल मान लीजिए कि जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए 10 जनवरी 2024 तक है, और SC ST कैटेगरी के लिए तो जो सेकंड राउंड चलेगा वो कहिए कि 31 मार्च 2024 तक रहेगा। प्री मैट्रिक की डेट मैंने आपको बता दी कि 2 जनवरी 2024 तक है, लेकिन ये भी डेट आपकी बढ़ सकती है, इसलिए अभी मास्टर डाटा कुछ कॉलेज वाले नए कॉलेज वगैरह हैं, मास्टर डाटा अपडेट नहीं किए हैं। अब जाहिर सी बात है चाहे पुराने बच्चे हों चाहे नए बच्चे हों, उसमें अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे ही, तो इस केस में आपके डेट बढ़ने के और आसार हैं। ठीक है, इस नोटिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग 3 के शासन आदेश संख्या इतना 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 दिनांक 28 सितंबर 2023 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता यानी कि पाठ्यक्रमों की मान्यता हो एवं संबद्धता 30 सितंबर 2023 तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। यानी कि सारी ये कार्य पहले ही हो चुके हैं, उसके बाद से भी कुछ चीज़ें अपडेट करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए
उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद स्थित जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर अग्रेतर कार्रवाई समय अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। और ये नोटिस कब की है आपकी, यानी कि अभी भी कहा जा रहा है कि जो कॉलेज वाले नहीं किए हैं सारी चीज़ें, मास्टर डाटा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वो जाकर के जल्द से जल्द सम्मिलित हो जाए कि बच्चे उनके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करें। 30/12/2023 की ऑफिशियल नोटिस है। और ये जो नोटिस है आपकी BT यूपी बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा है। और चूंकि ये किसी कोई भी बोर्ड हो, अगर आपके में भी मान लीजिए कि आपके कॉलेज से भी अगर मास्टर डाटा भी अब सब में सम्मिलित नहीं हुए हैं आपके कॉलेज वाले, तो ये सभी के लिए सभी कॉलेज अपने अपने तरीके से नोटिस जारी करता है। अब जाहिर सी बात है कि 30/12/2023 यानी कि कहिए कि लास्ट डेट अभी आपकी जो पिछली वाली 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, इस बीच अभी मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर से आपकी डेट एक्सटेंड होगी तो 10 जनवरी 2024 तक है। हो सकता है कि वो भी डेट आगे चल के थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए। तो अभी तो आपके लिए कहिए कि 10 दिन का समय है। अभी हो सकता है वेबसाइट में लास्ट डेट इंडेट करके आ रहा है, किसी किसी बच्चे में लास्ट डेट इंडेट करके आए। बच्चे में क्या मतलब कि जैसे कि अभी आपका आज लास्ट डेट है, जो पिछली नोटिस है उसके अकॉर्डिंग, तो अभी लास्ट डेट इंडेट करके आ सकता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी डेट बढ़ गई है, 10 जनवरी 2024 तक है। और ये भी डेट आपकी आगे जाकर बढ़ सकती है। ये केवल जनरल OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। अगर मान लीजिए कि आप प्री मैट्रिक के हैं, कक्षा 9-10 के हैं, तो उसमें जो जनरल OBC माइनॉरिटी या फिर SC ST से हैं, तो सभी के लिए डेट 2 जनवरी 2024 तक ही है। आशा करता हूँ कि अब आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पूरी चीज़ों को समझा होगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद से देखिए, आप मान लीजिए कि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया, ठीक है। अब आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस कैसे चेक करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें शो होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको अगर स्टेटस आपका गलत होता है या फिर आपने डाटा भर दिया है कुछ गलत तरीके से, तो आपको करेक्शन कराना होता है, ठीक है। तो करेक्शन कराने से पहले आपका स्टेटस रिलीज होता है, वो कैसे देखना होता है, कब रिलीज होगा, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। फिर करेक्शन कराने के बाद से आपको करेक्शन कैसे करना होता है, मतलब कि करेक्शन मान लीजिए कि आप कैटेगरी में आ गए, आपका डाटा गलत है, करेक्शन कैसे होगा, क्या करना होगा हमें, किस तरीके से करेक्शन होगा, उसका लाइव वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता आपके बैंक अकाउंट में, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े नहीं हैं, जुड़े जरूर रहेंगे, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। इसलिए कि कोई कोई ऐसी अपडेट होती है जो आती है, तो मान लीजिए कि 2 दिन 3 दिन के लिए आती है कि हाँ बच्चों को ये काम करना है, तभी उनका पैसा भेजा जाएगा। और पता चले कि आपको वीडियो आपके पास कब पहुँचेगा तो जरूर, लेकिन 3 दिन 4 दिन आप बिजी हैं, कभी कभी यूट्यूब से करिए कि 3 दिन 4 दिन के बाद आपके पास वीडियो जाए तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, डेट एंड हो जाएगी। इसीलिए आपको कहा था है कि बेल आइकन को ऑल पे क्लिक किए रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस, जैसे कि यही कल ही की नोटिस है, तो चूंकि ये जो नोटिस है आपके कॉलेज वालों के लिए है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। कॉलेज वालों को मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए कुछ डाटा अपडेट करने होते हैं। तो आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।